अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में शर्म व हया के बारे में जानेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम ये जानेंगे कि आखिर एक औरत को किन किन मर्दों से पर्दा करना फ़र्ज़ है, किन लोगों से उसको पर्दा करना ज़रूरी है। अगर वो उन लोगों से पर्दा नहीं करेगी तो वो बहुत बड़ी गुनहगार होगी। हज़रात मोहतरम, बेशर्मी और बेहयाई ये ऐसे गुनाह हैं जो किसी भी औरत को तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। आज हमारा मुस्लिम माशरा ऐसा हो चुका है कि शर्म व हया से तो जैसे कोई लेना देना है ही नहीं। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वही जानेंगे कि आखिर जो आज के ज़माने में, ये मॉडर्न ज़माने में जो देवर भाभी का जो हंसी मजाक होता है, या जो साली का और उसके बहनोई यानी जीजा का जो हंसी मजाक होता है, तो क्या शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है या नहीं, या फिर अल्लाह रसूल ने किन किन लोगों से पर्दा करना फ़र्ज़ किया है और किन लोगों से अगर इंसान पर्दा नहीं करेगी तो गुनहगार होगी। उन तमाम बातों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। हज़रात मोहतरम, अब मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उन लोगों की फ़हरिस्त आपको बताऊँगा जिनसे पर्दा करना हर लड़की को, हर औरत को फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है वैसे ही पर्दा करना भी फ़र्ज़ है। वो पूरे 16 लोग हैं, 16 तरह के लोगों से पर्दा करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेगी तो सिर्फ इस काम की वजह से वो जहन्नम में चली जाएगी, सिर्फ इतने काम की वजह से। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उन 16 लोगों के नाम जानते हैं। सबसे पहला तो चचाज़ाद भाई। चचाज़ाद भाई से पर्दा करना, सगे भाई से तो नहीं लेकिन चचाज़ाद भाई से। दूसरा यानी पहला कौन? चच्चा के लड़का, जिसको चचाज़ाद भाई कह ले, यानी चच्चा के लड़का। दूसरा फुफ्फी का लड़का या फुफ्फीज़ाद भाई। तीसरा मामू का लड़का यानी मामूज़ाद भाई। चौथा खालाज़ाद भाई यानी खाला का लड़का। इसी तरह 5वें नंबर पे है देवर, 6वें नंबर पे है जेठ। आज के ज़माने में ऐसा दौर चल रहा है कि देवर से तो जैसे बेशर्मी और बेहयाई तो जन्म सिद्ध अधिकार हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल कोई बुराई मानी ही नहीं जाती। अब ये बात जो मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त होंगे जिनको ये बातें बुरी लगेंगी, जबकि हकीकत ऐसी है कि मैं नहीं, आप जाके कहीं भी कुरान और हदीस में तलाश कर ले, जो बातें मैं बता रहा हूँ यही बातें आपको मिलेंगी कि इन लोगों से अल्लाह और रसूल ने मना किया है, इन लोगों से कि इन लोगों से दूर रहो, इन लोगों से जो बेशर्मी और बेहयाई के मामलात हैं उनसे दूर रहो, और इन सभी लोगों से पर्दा करना फ़र्ज़ है। देवर और भाभी का जो हंसी मजाक है ये निहायत हराम है और हर इंसान को इससे बचना चाहिए। इसी तरह जेठ और जेठ के साथ भी यही मामला है। जो देवर का है वही जेठ का मामला है कि जेठ से भी हमेशा दूरी बना के रखना चाहिए। अगर कोई बहुत सख्त ज़रूरत है तो कोई बात बोल दे, लेकिन बिला ज़रूरत बात करना या हंसी मजाक करना, ये तमाम चीज़ें बेहयाई और बेशर्मी में शामिल है। इसी तरह 7वें नंबर पे है बहनोई। बहनोई से भी यही मामला है कि बहनोई के साथ भी बेशर्मी और बेहयाई हर तरह की हराम है और ये भी जायज़ नहीं है। इसी तरह 8वें नंबर पे है नंदोई। नंदोई से भी पर्दा करना फ़र्ज़ है। इसी तरह 9वें नंबर पर है फुप्पा। फुप्पा को तो बिल्कुल जैसे अपने बाप की ही तरह इंसान समझता है। फुप्पा से तो कोई पर्दा, कोई शर्म व हया इंसान करता ही नहीं, जबकि फुफ्फा भी, जो फुफ्फा होता है इससे भी पर्दा करना फ़र्ज़ है। इसी तरह 10वें नंबर पर आते हैं खालू। खालू से भी पर्दा करना वैसे ही फ़र्ज़ है जैसे बकिया लोगों से फ़र्ज़ है। इसी तरह 11वें नंबर पे है शौहर का चचा, यानी जो शौहर का चचा है उससे भी पर्दा करना फ़र्ज़ है। तुम्हारा जो चचा यानी लड़की का जो चचा है उससे तो पर्दा करना फ़र्ज़ नहीं है, मतलब उसके सामने लड़की आ सकती है जो उसका लड़की का जो चचा है, लेकिन अगर शौहर का चचा है तो उसके सामने नहीं आ सकती, उससे भी पर्दा करना फ़र्ज़ है। इसी तरह 12वें नंबर पे है शौहर का मामू। शौहर का मामू भी उसी तरह है
यानी शौहर का मामू से भी पर्दा करना फ़र्ज़ है। इसी तरह 13वें नंबर पर आता है शौहर का फुप्पा। जो शौहर का फुप्पा है उससे भी पर्दा करना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। अगर कोई लड़की नहीं करेगी तो वो सख्त गुनहगार होगी और जहन्नम में वो जाएगी। उसको कोई नहीं बचा सकता जहन्नम में जाने से अगर इन तमाम लोगों से पर्दा उसने नहीं किया। इसी तरह 14वें नंबर पर है शौहर का खालू। 13वें पे है शौहर का फुप्पा, उसके बाद 14वें नंबर पर है शौहर का खालू। शौहर के खालू से भी पर्दा करना फ़र्ज़ है। इसी तरह 15वें नंबर पे है शौहर का भतीजा, यानी जो शौहर का भतीजा है उससे भी उसी तरह पर्दा करना फ़र्ज़ है। इसी तरह 16वें नंबर पे है शौहर का भांजा। जो शौहर का भांजा है, जो यानी शौहर की बहन का जो लड़का है उससे भी, यानी जो भांजा है उससे भी पर्दा करना फ़र्ज़ है। हज़रात मोहतरम, ये 16 अफराद जो कि रिश्ते में हमारे आते हैं, इनसे पर्दा करना फ़र्ज़ ऐन है। ये नहीं कि करो तो अच्छी बात, नहीं करो तो कोई गुनाह नहीं ना, ऐसा नहीं है। पर्दा करना ज़रूरी है, जैसे नमाज ज़रूरी है, रोज़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें फ़र्ज़ ऐन है। इसी तरह पर्दा और शर्म व हया भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ ऐन करार दिया है। शर्म व हया ये बेहद ज़रूरी है। अगर इंसान, कोई भी औरत हो, उसका सबसे बड़ी नेमत है उसके पास, या सबसे बड़ी दौलत है, या सबसे बड़ा जो उसका जेवर है, वो उसका शर्म हया है। अगर कोई भी औरत शर्म हया को नहीं अख्तियार करती, पर्दे को नहीं अख्तियार करती, तो ये समझ लें कि उसके अंदर असल में कोई भी खूबी है ही नहीं। ये तो 16 वो अफराद हैं जिनसे पर्दा करना बहर सूरत लड़की को फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। और इनके अलावा तमाम के तमाम नामहरम से पर्दा करना फ़र्ज़ ऐन है, यानी ज़रूरी है। अब नामहरम और महरम को मैं चलते चलते आपको बताता चलूँ कि महरम किसे कहते हैं और नामहरम किसे कहते हैं। ये जितने भी अफराद मैंने अभी ज़िक्र किए, जितने भी अफराद, यानी ये 16 अफराद हैं, ये 16 के 16 अफराद गैर महरम में ही आते हैं। यानी हर वो इंसान, इसको शॉर्ट में ये समझे कि हर वो इंसान जिससे उस लड़की की शादी हो सकती है, जिससे पॉसिबल हो उस लड़की की शादी, वो महरम में आता है। जैसे मिसाल के तौर पे जितने लोगों का मैंने नाम लिया, इनमें से हर एक से लड़की की शादी हो सकती है, चाहे वो किसी भी एंगल से हो, लेकिन हो सकती है आज नहीं तो कल। चाहे जैसे मान लें कि आपका जो बहनोई है, आपकी बहन की शादी किसी आदमी से हुई है, तो उस सूरत में तो दोनों लोग उसके साथ शादी कर नहीं सकते, एक ही लोग करेंगे। लेकिन अगर आपकी बहन का इंतकाल हो जाए तो उस सूरत में आपकी शादी उससे हो जाएगी। मतलब कभी ना कभी शादी हो जाए, वो भी जो है गैर महरम में ही आता है। लेकिन जिनसे कभी शादी हो ही नहीं सकती किसी भी सूरत में, वो लोग महरम में आते हैं। यानी जैसे बाप है, भाई, जब भी भाई बोला जाए वो सगा भाई ही मुराद होता है। बाप है, भाई है, और इस तरह करके भतीजा है, भाई का लड़का, इन तमाम से कभी भी औरत की शादी हो ही नहीं सकती। तो चच्चा है, इन लोगों से शादी कभी नहीं हो सकती। मामू है, तो इन तमाम सूरतों में इन लोगों के सामने औरत आ सकती है, बातें भी कर सकती है, कोई भी हर्ज नहीं है। लेकिन इनके अलावा किसी भी आदमी के सामने, यानी कि वो औरत जो है वो कभी भी इनके अलावा, ये शॉर्ट में ये समझे कि महरम के सामने कभी भी वो आ जा सकती है, उनसे बातें कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई गैर महरम है तो उनके सामने न वो आ सकती है और ना ही बिला वजह बातें कर सकती है। अब मजबूरी का मामला ऐसा है कि अगर ऐसे छोटे घर में रह रहे हैं कि मजबूरी में सब लोग सामने ही हैं, तो उसमें हमको जितना हो सके हमको शरीयत पर अमल करना है। और वो तरीका इसका ये है कि उसी घर में रहे, लेकिन बिला वजह बातें करने या हंसी मजाक करना, इसकी तो कोई मजबूरी है नहीं है। तो ये मजबूरी जो है ना, इसको आप जहन नशी रखें कि अगर छोटा घर है तो आप सामने, जाहिर सी बात है, सामने आएंगे, खाना वाना निकालेंगे, देंगे, तो ये सब बातें अलग हैं। लेकिन साथ ही साथ, क्योंकि ये मजबूरी की कहानी है, शरीयत का हुक्म वही है जो अभी जिक्र किया। लेकिन अगर ऐसी सूरत नहीं है, मजबूरी है, घर छोटा है, उसी में सब लोग रह रहे हैं, तो उस सूरत में आप
उसी घर में रहें, लेकिन साथ ही साथ हंसी मजाक या बिला वजह बातें करना या इस तरह की चीज़ें करना ये तो कोई मजबूरी है नहीं, तो इन तमाम चीज़ों से इंसान को बचना चाहिए। हज़रात मोहतरम, महरम, उम्मीद है कि आपको महरम और गैर महरम के बारे में समझ में आ गया होगा, इन तमाम बातों के बारे में भी समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी जिक्र किया। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बतरीके अहसन मैं आपको इन तमाम बातों के बारे में समझा दूंगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।